वीडियो के थंबनेल के थ्रू आपको पता चल चुका होगा कि आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चूज़ करनी चाहिए उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जब आप कोडिंग की बात करते हो उसके अंदर भी आप अगर इनिशियल लेवल पे हो अभी तो आपके लिए चूज़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर अभी आपको जाना चाहिए। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज कौन कौन से डोमेन्स में यूज़ की जाती हो और आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना करियर बना सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा साइंस के बारे में। अगर आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्रामिंग एंड डेटा और मशीन लर्निंग जैसी चीज़ों में है तो आपके लिए ये दी बेस्ट है। आप इसके अंदर अपना करियर बना सकते हो। एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको रिक्वायर होगी कि आपकी अच्छी खासी पकड़ हो पाइथन के अंदर। बेसिक नहीं लेकिन पूरी डीप में अगर आपको नॉलेज होगी पाइथन में तो आप डेफिनेटली हर एक टास्क को कंप्लीट कर सकते हो। आप प्रोसेसिंग हो गया, एनालाइज हो गया, उसके लिए आप पाइथन की मल्टीपल लाइब्रेरीज का यूज़ कर सकते हो। सो पाइथन जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो मस्ट है। लेकिन डेटा साइंस के अंदर पाइथन के साथ साथ कुछ और भी एक्स्ट्रा टूल्स और थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजीज के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। एसक्यूएल, एडवांस एसक्यूएल, उसके बाद एक्सेल को भी के ऊपर भी आपका कंट्रोल होना चाहिए। उसके बाद आप पावर बीआई या फिर टैबल्यू जैसे टूल्स का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप डेटा साइंस के बारे में और डीप में जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो। मैं आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस के अंदर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप कौन से रोड मैप को फॉलो करके एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। सो गाइस, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर कैसे बना जाता है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज उसके लिए रिक्वायर्ड होती है। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर के अंदर यहाँ पे मेनली दो ब्रांचेस पड़ जाती है। एक होती है कि iOS एप्लीकेशन डेवलपर और दूसरे होते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपर। जो iOS डेवलपर होते हैं वो बेसिकली आईफोन यूज़र्स के लिए होता है, उनके लिए जो एप्लीकेशन बनाते हैं वो लोग, तो उनके लिए यूज़ होता है स्विफ्ट नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप एंड्रॉयड डिवाइस के लिए एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप कोटलिन या जावा का यूज़ कर सकते हो। आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर के अंदर एक और ऑप्शन आता है जिसे बोलते हैं हाइब्रिड प्रोग्रामिंग। हाइब्रिड प्रोग्रामिंग के थ्रू आप सेम कोड रन कर सकते हो iOS डिवाइस के लिए और एंड्रॉयड डिवाइस के लिए, जिसके अंदर आपको दो दो तरीके की टेक्नोलॉजीज का लर्न करने का ऑप्शन मिलता है। एक होती है फ्लटर और दूसरी होती है रिएक्ट नेटिव। ये दो हाइब्रिड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है। ये दोनों डिवाइसेस के अंदर रन हो सकती है। इनमें से कोई एक टेक्नोलॉजी को लर्न करके आप अपना मोबाइल डेवलपर का करियर जो है वो सेट कर सकते हो। तो अब मैं बात करूंगा गाइस वेबसाइट डेवलपर्स के बारे में। वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर आपको कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज जो है वो मिल जाती है जिसके थ्रू आप एक अच्छी सी वेबसाइट बना सकते हो और उसके अंदर आप अपना करियर जो है वो बिल्ड कर सकते हो। इनिशियल लेवल पे आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद जब आप आगे और उसके फ्रेमवर्क्स जावास्क्रिप्ट पे जब आप लर्न करोगे तो इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, रिएक्ट या फिर एंगुलर। दोनों ऑप्शंस बढ़िया होते हैं, उनमें से आप कोई एक अपने करियर पाथ के लिए आप चूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको फ्रंट एंड के साथ साथ बैक एंड भी डिज़ाइन करना है तो अगर आपने रिएक्ट या फिर एंगुलर चूज़ किया होगा तो उसके साथ आप नोड का यूज़ कर सकते हो। उसके साथ आप एक्सप्रेस और उसके साथ आप मोंगोडीबी डेटाबेस का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सब जो है वो जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क ही है। लेकिन आप अपना करियर जो है वो मर्न स्टैक या फिर मीन स्टैक, इन दोनों में से कोई एक के अंदर आप अच्छे से बना सकते हो। दोनों के अंदर सेम अपॉर्चुनिटी है। तो आइए गाइस, अब हम बात करते हैं गेम डेवलपमेंट के बारे में। अगर आपका इंटरेस्ट आपको गेम डेवलप करने में है, उस टाइप के करियर के अंदर है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज के बारे में जिसके थ्रू आप अपना करियर जो है वो उसके अंदर बिल्ड कर सकते हो। गेम डेवलपमेंट के अंदर सीधा घुसने से पहले कहीं ना कहीं सी और C++ जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कुछ बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आप जो है वो गेम डेवलपमेंट के अंदर आगे बढ़ सकते हो। आप थोड़ा बहुत गेम डेवलपमेंट जो है वो कबूम जेएस के थ्रू भी आप कर सकते हो। आप पाइथन के अंदर भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक GTA 5, GTA 6, साइबर पंक, उसके बाद हो गया मॉर्टल कॉम्बैट, उसके बाद हो गया WWE जैसे बड़े बड़े गेम्स जो है वो अगर आप बनाना चाहते हो, 2D गेम्स, 3D गेम्स, किसी भी तरह के आपको जो भी आपको गेम्स बनाने हो, वो सारे के सारे गेम्स आप
अनरियल इंजन या फिर यूनिटी, इन दो सॉफ्टवेयर में से किसी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आप बना सकते हो, जिसके अंदर आपको एकदम लो लेवल के जो भी काम है कि हमारा जो गेम जो है वो कौन कौन सा पार्ट जो होगा वो सीपीयू हैंडल करेगा, कौन कौन सा पार्ट जो हमारा होगा वो ग्राफिक कार्ड हैंडल करेगा, वो सारी सारी झंझट जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आप सीधा जाओ और गेम डेवलप करो। उस तरीके का काम जो है वो आप यूनिटी या फिर अनरियल इंजन जैसे सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कर सकते हो और इजीली गेम डेवलपमेंट जो है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन गेम डेवलपमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है जॉब लेना, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डीप में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। ये जो करियर है वो थोड़ा सा ऐसा है कि इसके अंदर आपको बहुत ही कम लोग मिलेंगे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा टफ भी होगा। अगर आपका इंटरेस्ट एक जावा डेवलपर के अंदर है, आप अगर बैकएंड बनाना चाहते हो यूजिंग जावा, तो आपके लिए कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी है जिसके थ्रू आप जावा डेवलपर बन सकते हो। उसके लिए आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसको लर्न करने के बाद आप एडवांस जावा लर्न करो, उसके अंदर आप सर्वलेट सीख लो, उसके अंदर आप एपीआईज बनाना सीख लो। देन उसके बाद आप उसका एक फ्रेमवर्क, जावा का जो मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क है जिसकी डिमांड कई सालों से है, वो है स्प्रिंग बूट। और स्प्रिंग बूट सीखने के बाद आप थोड़ा बहुत उसके अंदर माइक्रो सर्विसेज सीख लो, उसके अंदर आप काफका, डोकर और कुछ ए डब्ल्यू एस क्लाउड जैसी चीज़ों के बारे में भी आप सीख लो। उसके बाद एक कंप्लीट जावा डेवलपर आप बन सकते हो। इतनी बेसिक नॉलेज के बाद किसी भी डोमेन के अंदर आप अपना करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको बेसिक सेपरेट वीडियोस चाहिए इन सभी टॉपिक्स के ऊपर, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो और उसके बाद मैं यहाँ पे उन सभी टॉपिक्स के ऊपर सेपरेट वीडियो जो है वो मैं बना दूंगा। आज के लिए इतना ही गाइस। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।